हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट अ रिज्यूम। ठीक है, रिज्यूम को कैसे बनाया जाता है, उसके प्रोसीजर, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप स्टार्टिंग टू एंड तक देखें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सारे व्यूअर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके जो व्यूज़ देखने की वजह से, आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर करने की वजह से आज मेरे चैनल को मोनेटाइजेशन मिल गया है। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये सब आपका प्यार ही था और मैं चाहता हूँ कि आप अपने इस प्यार को यूँ ही बरकरार रखें, मेरे वीडियोस को कंटिन्यूसली देखें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड जितना हो सके मेरी वीडियोस को शेयर करें। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपके रिज्यूम में क्या चीज़ आपको मेंशन करना चाहिए और क्या चीज़ आपको मेंशन नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है डू फॉर्मेट योर रिज्यूम, यानी आपका जो फॉर्मेटिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए, लाइक प्रॉपर मार्जिन, ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए एंड आप अपने रिज्यूम को शॉर्ट एंड सिंपल रखो। ठीक है, इतना कंफ्यूजिंग मत रखो कि एचआर या रिक्रूटर के लिए उसे समझना मुश्किल हो जाए। फिर डू स्टिक टू स्टैंडर्ड फॉन्ट्स। अभी आपके जो फॉन्ट्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप नॉर्मली जानते हो कि प्रोफेशनल इफ़ेक्ट्स हमारे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल एंड वर्धना होते हैं। तो आप इन्हीं 3 फॉन्ट इफ़ेक्ट्स पे स्टिक रहो। ठीक है, ये फॉन्ट इफ़ेक्ट्स का मतलब क्या है, जो आप लिखते हो उस पर जो फॉन्ट की जो स्टाइल आप अप्लाई करते हो वो है ये फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, डू इंक्लूड अ समरी। समरी मतलब क्या, आपका ऑब्जेक्टिव, आप अपनी कंपनी से जिसके पास इंटरव्यू देने जा रहे हो उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो। ठीक है, आपका लाइफ में मतलब कंपनी, आप जो जॉब करोगे जिस कंपनी में, उससे क्या एक्सपेक्टेशन रहते हो, क्यों करना चाहते हो। ठीक है, तो वो चीज़ आपको रिज्यूम में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में, ताकि कंपनी को भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए जो आपका इंटरव्यू लेगी कि आप अपनी कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे। उसके बाद डोंट ऐड फोटोग्राफ्स। ठीक है, अभी फ़ोटोग्राफ्स का मतलब क्या, अभी यहाँ पे रिज्यूम जो होता है, ओके, जो जिसमें आप MS वर्ड में रिज्यूम बनाते हो, ठीक है, तो MS वर्ड के रिज्यूम में आपको फ़ोटोग्राफ डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो जो होता है, जैसे कि हमारे जॉब पोर्टल्स हो जाता है, naukri.com हो गया, monster.com हो गया, तो वहाँ आप फ़ोटो ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको फ़ोटो डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो फ़ोटो रहता है, अगर आप डालते हो अपने रिज्यूम में, तो वो अलग एक पोस्ट डिसाइड करवाता है आपकी। जैसे कि हो गया कि फ़ोटोग्राफी के पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, हाँ, तो चलो उस वक्त आप फ़ोटो डाल सकते हो वहाँ पे कि हाँ भाई, कि देखो मेरे ऐसा फ़ोटोग्राफी खींचा था अपनी खुद की, तो वो फ़ोटो मैंने रिज्यूम पे डाला ताकि रिक्रूटर को समझ में आए कि हाँ भाई, ये बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ है। बट आप जा रहे हो प्रोफेशनल जॉब के लिए, तो आप फ़ोटो रिज्यूम में बिल्कुल भी मेंशन ना करो। ठीक है, डोंट गेट ओवर क्रिएटिव। ऑफकोर्स ये बात है, आप अपने रिज्यूम में ज़्यादा कलर्स ना डालो। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड को कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना दो और उसको शॉर्ट एंड सिंपल रखो, एकदम ज़्यादा क्रिएटिविटी उसके अंदर मत करो। ठीक है, लाइक कॉलम बनाया, चार्ट्स बनाया, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है रिज्यूम में। नेक्स्ट है डोंट इंक्लूड इनकरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ दिस कि आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अपडेटेड रहे। जैसे कि मान लो कि एक रिज्यूम है, ओके, और उस पर आपने पुराना फ़ोन नंबर डाल के रखा है, ओके, और मान लो आपने न्यू फ़ोन नंबर ले लिया। अब जो न्यू फ़ोन नंबर आपने लिया वो आप अपने रिज्यूम में डालना भूल गए और आपने पुराने वाले डाल के रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप नया फ़ोन नंबर ले भी रहे हैं तो पुराने वाले रिज्यूम में पुराना नंबर निकाल के आप नया वाला फ़ोन नंबर अपडेट रखें। ठीक है, उसके बाद डोंट बी लॉन्ग विंडेड। जैसे कि रिज्यूम इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन अ समरी ऑफ अ वर्क एक्सपीरियंस, इट वाज नेवर इंटेंडेड टू रिप्लेस एन एक्चुअल इंटरव्यू। एब्सोल्युटली करेक्ट। रिज्यूम का मतलब क्या होता है कि ये आपकी लाइफ का एक शॉर्ट समरी बताता है आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, तो अगर आप सारी चीज़ उसी में मेंशन कर दोगे तो सामने वाला जो इंटरव्यू है वो आपसे पूछेगा क्या। आप उसके लिए सवाल छोड़ो, सारे सवाल के जवाब अगर रिज्यूम में डाल दोगे तो आपसे कुछ पूछ ही नहीं पाएगा, तो इंटरव्यू होगा कैसे। समझ में आ रहा है आपको। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने एक डेमो तैयार करके रखा है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने लिखा है नी, यहाँ पे आप अपना नाम डाल दोगे। उसके नीचे पोस्ट, ये पोस्ट डालना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हाईलाइटेड हो कि आपका करेंट पोजीशन क्या है। ठीक है, कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, आप यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा आइकन मैंने डाल के रखा है, शेप। ओके, लाइक एड्रेस का, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। तो ये आप प्लीज़ अपडेटेड वन ही डालें। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने डाल के रखा है करियर ऑब्जेक्टिव।
जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है टू परसिंग और चैलेंजिंग एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कैरियर इन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न एंड ग्रो बाय डिलीवरिंग द रिजल्ट। मतलब आप अपनी कंपनी से एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, जो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी जिसमें आपका ग्रोथ होगा, ठीक है, आप बहुत कुछ सीखना भी पसंद करोगे और आप ऐसा रिजल्ट दोगे जो आपके जो करंट जॉब कर रहे हो आप, ठीक है, उससे वो पूरी तरीके से मैच होगा। क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कभी कभार कि हम पोस्ट पे ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा रिज़ल्ट होता है वो अचीव नहीं हो पाता, हमको हमारा गोल अचीव नहीं हो पाता है। तो हम चाहते हैं ऐसी कंपनी में जाना जहाँ पे हमें जो जब पोस्ट मिले, ठीक है, वो पोस्ट हमारा ऐसा हो कि जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो हमारे रिज़ल्ट से मैच हो, कि हम हाँ भाई हम ये रिज़ल्ट देना चाहते थे, ये चीज़ करना चाहते थे, तो हमें वो पोस्ट मिली है और हमने वो काम करके दिखा दिया है, ठीक है, तो वो रिज़ल्ट आपका डिलीवर हो जाएगा, कंप्लीट होगा। उसके बाद सीकिंग अ पोजीशन वेयर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विल बी फर्दर डेवलप्ड एंड यूटिलाइज। ऑफ कोर्स ये बात है, मतलब आप ऐसी पोजीशन देखना चाह रहे हो जहाँ पे आपका जो आगे का जो एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, वो और डेवलप हो सके एंड वो यूटिलाइज हो सके आपके वर्क में आगे के। और लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म, ऑफ कोर्स ये बात, आप एक ऐसा जॉब देखना चाह रहे हो, एक ऐसी कंपनी देखना चाह रहे हो जहाँ पे आप अपना जो करियर है वो एनहांस कर सकते हो विद द कंपनीज ग्रोथ, ठीक है, मतलब जैसे जैसे कंपनीज का ग्रोथ होगा उसमें आपका भी जो करियर है उसी तरह से वो एनहांस होगा, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे एक आप ऐसा बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है, वो बॉर्डर आपको मिलता है यहाँ पे, अगर आप देखोगे डिज़ाइन में यहाँ पे आपको मिलता है पेज बॉर्डर। ये पेज बॉर्डर से आप जैसा भी बॉर्डर आपको लगाना है आप यहाँ लगा सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपको मेंशन करना है आपका वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस में आपकी जितने भी एक्सपीरियंस है उसको बहुत अच्छे से इलेबोरेट करना है विथ एरिया ऑफ एक्सपोजर, मतलब कि आप क्या काम करते थे वहाँ पे, आपका रोल क्या था। और यहाँ पे ना आपको ना ये तो मैंने ये जो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये वाटर मार्क है, आप प्लीज़ अपने रिज्यूम में वाटर मार्क ना डालें, ये तो जस्ट मैंने वीडियो बनाना था इसलिए मैंने पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं वाटर मार्क के फ़ोटो डाल के रखा है। यहाँ पे आपको मेंशन करना ज़रूरी कि आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना था, कब से कब तक आपने वहाँ पे काम किया और क्या काम किया। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डेमो के हिसाब से डाला है कि कोई बंदा है जो ट्रेनर है, आईटी ट्रेनर है, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि MS ऑफिस हो गया, टैली हो गया, उस पर ट्रेन करता है। तो बंदे ने लिखा है कि नवंबर 2016 से वो टिल डेट अभी काम कर रहा है, क्योंकि जो रिसेंट आपका जो पोस्ट है और जो रीसेंट वर्क ऑफ एक्सपीरियंस है वो सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद उससे पहले जो था। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या डाल के रखा है उसका टू टिल डेट। एरिया ऑफ एक्सपोजर, एरिया ऑफ एक्सपोजर मतलब क्या है, एरिया ऑफ एक्सपोजर सिंपली ये डिफ़ाइन करता है कि आपका जो वहाँ पे रोल है वो क्या है, ठीक है। इसके अंदर ना अगर बहुत ही अच्छा होगा कि अगर मान लीजिए कि आपका जॉब करने के साथ साथ आपका कुछ प्रमोशन हो गया है, ठीक है, तो वो भी आप मेंशन करें। अगर आपको कोई अचीवमेंट्स मिला है, कुछ रिवॉर्ड्स मिला है, कुछ अवार्ड्स मिला है, कुछ सर्टिफिकेशन मिला है, तो वो सारी चीज़ आप एरिया ऑफ एक्सपोजर में मेंशन करें, क्योंकि ये चीज़ आपके चांसेस बहुत इंक्रीज़ करती है जॉब के लिए सिलेक्शन में, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने नेक्स्ट वर्क ऑफ एक्सपीरियंस देखा 0 to 1 ईयर वर्क एज अ पोस्ट ऑफ सीनियर काउंसलर इन 15 इन, यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आएगा, यहाँ पे भी मैंने ब्लैंक छोड़ के रखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है कि इतना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था एज ए ये पोस्ट पे और इन दिस कंपनी, जो भी कंपनी थी, ठीक है। नवंबर 2016 यहाँ पे डेट लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा है कि इससे पहले क्या काम करता था बंदा, तो 0.1 ईयर एज अ पोस्ट ऑफ अ सीनियर काउंसलर इन, कंपनी का नाम और डेट, लाइक 15 मार्च 2013 टू 15 मार्च 2013 टू 24 2014, ये वो डेट लिख के रखा है जहाँ पे वो बंदा इतने ईयर्स के लिए काम करता था, ओके। और यहाँ पे भी देखिए एरिया ऑफ एक्सपोजर मैंने डाल के रखा है, देख रहे हैं क्या वहाँ पे काम करते थे वो बंदा, उसका रोल क्या था वहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कि एक पॉइंट डाल दिया कि प्रोमोटेड फ्रॉम काउंसलर टू सीनियर काउंसलर इन 7 मंथ्स एंड गॉट द ट्रॉफी विद राइजिंग स्टार एम्प्लॉय सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, क्योंकि जो रिक्रूटर होता है जब वो ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट्स पढ़ता है तो उसको भी लगता है हाँ यार ये बंदा तो बहुत अच्छा है यार, कि मतलब जिस कंपनी में जा रहा है उस कंपनी में कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है, प्रमोशन हो रहा है, तो चलो भाई इसको ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कभी कभार ऐसी कंडीशन में चांसेस जो है ना कि वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप जितना अच्छे हाईलाइट करेंगे ना पॉइंट्स को एरिया ऑफ एक्सपोजर में, तो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है।
जो नेक्स्ट है आप डाल सकते हैं बेसिक एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन थी, ठीक है, क्या क्या आपने पढ़ाई की है विद परसेंटेज, कौन सी यूनिवर्सिटी से, वो आपको डालना है। स्टार्टिंग में सबसे पहले तो आपको डालना है आपका जो लेटेस्ट डिग्री जो आपने क्वालिफाई किया है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक बंदे का मैंने डाल के रखे कि उसने एमकॉम किया है और बैंकिंग एंड फाइनेंस में किया है, और फ्रॉम उसके नीचे आएगा कॉलेज नेम, मुंबई यूनिवर्सिटी, कब उसने पास किया है, सेम 1 सेम 2 सेम 3 का परसेंटेज नहीं तो पॉइंटर। उसके बाद उससे पहले उसने क्या किया, BMS किया, कहाँ से, मुंबई यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आएगा ईयर और यहाँ पे आएगा परसेंटेज, फिर HSC SSC स्टेट बोर्ड ईयर एंड परसेंटेज। तो ये आपका होगा बेसिक एकेडमिक क्रेडेंशियल, और आपको कुछ इसी तरीके से टेबल फॉर्मेट में ही इसको क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, हाँ आपको ध्यान में रखना है कि आप जब ग्रेजुएशन करते हो या मास्टर्स करते हो तो इसमें आपको प्रोजेक्ट मिलता है, जो कि आपको लाइव जाके लोगों के फीडबैक लेने पड़ते हैं, फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। अभी तो नॉर्मली बहुत सारे कॉलेज में ऐसा भी हो गया है कि लोग ऑनलाइन भी फॉर्म्स भेज सकते हैं, जहाँ पे अगर हम वो फॉर्म को भर दें, सबमिट कर दें, तो वो रिव्यू उसको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ भी आपको इसके लिखना है। जैसे कि बंदे ने BMS किया तो उसने जो प्रोजेक्ट लिया तो किस पे लिया था, कस्टमर सेटिस्फैक्शन टूवर्ड शॉपिंग मॉल्स इन मुंबई। और जब उसने मास्टर्स किया तो उसमें उसने प्रोजेक्ट लिया था रिसर्च प्रोजेक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन टूवर्ड HDFC एंड SBI बैंक। तो जो प्रोजेक्ट आप करते हो वो प्रोजेक्ट इसके अंदर मेंशन कर दो, ठीक है। उसके बाद IT एंड अकाउंट प्रोफिशिएंसी, ऑफ कोर्स ये बात है, अगर आपके पास कोई IT स्किल्स है तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि बंदे ने लिखा है MSc IT उसने क्लियर किया, कहाँ से क्लियर किया वो नाम यहाँ लिखना है, विथ परसेंटेज, कितने परसेंटेज से क्लियर किया वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। और क्या क्या आता है उसको, जैसे कि MS ऑफिस में उसको एडवांस एक्सेल बहुत अच्छी तरीके से आता है, टैली ERP 9 जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उसने A+ से ग्रेड से क्लियर किया है। तो ये सारी चीज़ आप IT एंड अकाउंट प्रोफिशिएंसी में मेंशन कर सकते हो, ताकि रिक्रूटर को पता हो जाए कि आपका ये कितना स्ट्रॉन्ग है। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी आप डाल सकते हो, कि जैसे कि जो कॉलेज में फेस्ट होते हैं, ठीक है, या तो कॉलेज में इवेंट्स होते हैं तो उसमें आप मेंबर्स है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। मैंने लिख के रखा है मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर इंटर कॉलेज, ठीक है, फेस्टिवल। अब यहाँ पे BMS फेस्टिवल लिखा है मैंने, और यहाँ पे आएगा फेस्ट का नेम, फॉर लास्ट कितने साल से आप काम कर रहे हो। फिर सेमिनार जो कंडक्ट होता है BMS में, वो इवेंट का नाम यहाँ लिखोगे, 3 साल से आप उस पर काम कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ आपको मेंशन करना है को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, ओके। नेक्स्ट होता है इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में आपको मेंशन करना है कि आपकी स्किल क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एबिलिटी टू रैपिडली बिल्ड रिलेशनशिप साइड एंड ट्रस्ट, ठीक है। ऑफकोर्स ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस कंपनी में काम करें वहाँ पे रैपिडली रिलेशनशिप बिल्ड करें, ठीक है, ताकि आपको काम करने में आसानी हो जाए। एंड सेटअप ट्रस्ट, आप इतना कुछ अच्छा करें कि सामने वाले को आप पे ट्रस्ट हो जाए कि हाँ भाई ये कंपनी में टिकेगा और ये आपको कंपनी को प्रॉफिट ला के देगा, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड, ठीक है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और आप फोकस्ड रहनी चाहिए एक चीज़ पे, पर्टिकुलर चीज़ पे, ठीक है। एबिलिटी टू मैनेज डिफरेंट सिचुएशन, ऑफकोर्स ये बात है कि अगर ऑफिस में आप हो तो आपके सामने ऐसी कई सारी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उसमें आपको वो मैनेज करना आना ही चाहिए, ठीक है। तो इंटरपर्सनल स्किल मतलब क्या, कि आपकी जो इनर एबिलिटी स्किल्स है, ठीक है, आप क्या क्या कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आ जाएगा पर्सनल डिटेल, आप डेट ऑफ बर्थ लिख दो, लैंग्वेज आपको क्या क्या आती है, नेशनलिटी लिख दो, एंड इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ लिख दो। और डिक्लेरेशन में लास्ट में आपका जो डिक्लेरेशन रहेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी ट्रू एंड करेक्ट है, प्लेस, डेट, सिग्नेचर, जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो वहाँ पे सिग्नेचर। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, 2 चीज़। पहली ये कि आप जो एड्रेस लिखते हो, ये एड्रेस आप अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस मत दो, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि वो बंदा रहता है अंधेरी में, तो आप सिर्फ यहाँ पे लिखो अंधेरी, कॉमा लिख दो बाजू में, जैसे कि MIDC रोड या चकाला रोड, पूरा आपको एड्रेस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको आपके रिज्यूम के ऊपर जो CV लिखते हैं नॉर्मली, या लिखते हैं हम रिज्यूम, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लिखोगे आप वो चीज़, क्या सामने वाले को नहीं मालूम है कि ये चीज़ रिज्यूम है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
सामने वाले को तो पता ही है ना कि रिज्यूमे तो आपको मेंशन क्यों करना है वहाँ पे ऊपर हाईलाइट में रिज्यूम। तो आप प्लीज़ इस गलती को सुधारें। आप अपना जो रिज्यूम बनाते हैं उसके बीच में आप रिज्यूम लिखना या सीवी लिखना बंद करें। आप जितने भी प्रोफेशनल रिज्यूम उठा के देखिए, वहाँ पे कोई भी बीच में रिज्यूम या सीवी नहीं लिखता है। तो आप प्लीज़ इसको अवॉइड करें। तो होप्स आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।